तो दोस्तों आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ ये स्कॉर्पियो NZ8 सेलेक्ट। तो ये दोस्तों एक ऐसे ओनर की गाड़ी है जिसके पास पहले फोर्ड की एंडेवर थी और वो इतना बड़ा इंजन और इतनी बड़ी गाड़ी, हैवी एक हिसाब से जोटा कहते हैं उसको। तो उसके बाद ये भाई स्कॉर्पियो NZ8 सेलेक्ट लेने का डिसीजन लिया। ऐसी क्या खास बात है आज आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और इस गाड़ी के अंदर जो जो प्रॉब्लम भाई को आई है, भाई से पूछते हैं ये गाड़ी लेने लायक है क्या। क्या हाल है बेदी भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया पुनीत भाई, आप कैसे हो? ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब ये जो गाड़ी है जी आपने एंडेवर के बाद सेलेक्ट की, जी तो क्या खास बात है भाई साहब इसमें? भैया बहुत बहुत फर्क है गाड़ी में। हाँ, मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने एंडेवर बेच के कुछ गलत किया। और गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, एंडेवर जैसी कंफर्टेबल है, पावर स्टीयरिंग है, बहुत अच्छी गाड़ी है ये। और भाई इसमें थोड़ा बहुत तो आपने बाहर से थोड़ा बहुत कस्टमाइज करवाया है कस्टमाइज सिर्फ दो चीज कराई मैंने इसमें, एक मेरे टायर और एक अलॉय, बस। और एलॉय मतलब आफ्टर मार्केट तो आफ्टर मार्केट नहीं कराया मैंने, ये कंपनी जो टॉप फिटेड मॉडल जो आता है उसका है ना? हाँ जी हाँ जी, उसी का। उसके अंदर कितना कॉस्ट आपका लग गया ये एलॉय और टायर? मेरे एक्सचेंज में और ऊपर मैंने 60,000 रुपीज दिए थे और कुछ नहीं, बस। हाँ जो नए एलॉय रिम आए थे और हाँ, टायर आए थे दोनों देके और आपने ये अपग्रेड करवा लिया। बिल्कुल तो अब ये बाहर से बिल्कुल टॉप मॉडल ही लगती बिल्कुल है ना? टॉप मॉडल लगती है। तो आओ बेदी भाई से डिटेल के अंदर बात करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के, और आपको अंदर के फीचर्स के बारे में भी बताते हैं। तो बेदी भाई जो आपके पास पहले थी, जी सबसे पहले बढ़िया बात ही कर लेते हैं। हाँ जी, जो एंडेवर थी, बड़ा इंजन था, बढ़िया सारी चीजें आर पार थी उसके अंदर। जी। तो भाई इस पे आने का क्या मैटर है, समझ में नहीं आ रहा। भैया इस पे आने का मैटर ये है, हमारी सरकार, हाँ, हमारी सरकार सबसे बड़ा मैटर है। अगर ये 15 साल 10 साल वाला मैटर ना करती तो वो हाथी इंजन आज भी मेरे पास होता। गाड़ी में इंजन वैसे कुछ पुरानी हुई नहीं थी, दिखने में तो बहुत बढ़िया थी। भैया मैंने 2 लाख किलोमीटर चलाई थी और गाड़ी ने 1 रुपए का काम नहीं मांगा मेरे से आज तक। और मेरे पास रही, मैंने खूब चलाई, खूब लंबे रूट लगाए उससे। तो अटैचमेंट भी होगी। अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, बस वो सरकार की वजह से जो इनके रूल हैं उसको फॉलो करते हुए मैंने उसको बेचना पड़ा। और फिर आपने जब ये स्कॉर्पियो N कैसे सेलेक्ट की? ये भैया मेरा एक फ्रेंड है, उसका मेरा विचार बनना, तो मैंने उसको बोला था मेरे को गाड़ी चाहिए थोड़ी इस सेगमेंट में, कोई 22-23 लाख में कुछ आ जाए अच्छा। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये ऑप्शन दिया था, और एक थार रॉक्स आई है ना, भी लॉन्च हुई है, तो उसका ऑप्शन दिया था। तो हम लोग चंडीगढ़ गए हुए थे स्कॉर्पियो N में, तो मेरे को अच्छी लगी। और जो ये मॉडल है स्पेसिफिक, जो ये सेलेक्ट Z8 सेलेक्ट मॉडल है भैया, हाँ। वर्थ इट है ये गाड़ी ना। अब कई लोग क्या करते हैं कि 4x4 भी ले लेते हैं, और भी ऊंचा मॉडल आता है इसमें, लेकिन मेरे को ये मॉडल इसलिए अच्छा लगा, इसमें सब कुछ आ जाता है। 4x4 मैंने इसलिए नहीं ली, मेरे पास ऑलरेडी 4x4 की 2 गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर भी है, थार भी है, हाँ। दोनों 4x4 है। तो आपके पास स्कॉर्पियो N भी है एक और? हाँ भैया, वो मेरे छोटे भाई के पास है। वो भी Z8L है? नहीं, वो भी Z8 सेलेक्ट है, यही मॉडल है ना? सेम मॉडल है। तो इसकी क्या खास बात है भाई साहब, वैल्यू फॉर मनी है या फिर इसमें भैया मैं बताता हूँ, जैसे मैंने एंडेवर चलाई थी ना, हाँ तो उसका पावर स्टीयरिंग था। हाँ 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 इसका भी बहुत अच्छा स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है इसका। हाँ, अपग्रेड हो गया मतलब। अपग्रेड हो गया है, क्लासिक से तो बेटर हो गई है। हाँ। पहले स्कॉर्पियो क्लासिक उससे बहुत ज्यादा बेटर हो गई है, इसलिए मैंने, चलो कंफर्टेबल भी है, लॉन्ग रूट भी लगा लिया मैंने इसमें। भैया ये गियर बॉक्स का भी थोड़ा बहुत मैटर बनता होगा फिर? पुनीत भैया इसमें गियर बॉक्स में कोई मैटर नहीं, बस दिल्ली NCR में ये ऑटोमेटिक लेनी ही कंपलसरी होगी आज की डेट में। हाँ, रश इतना रहता है भाई साहब, इतना है? रहता है कि इसकी कोई हद नहीं है। तो ये तो मोस्ट प्रेफरेंस है, मतलब ले बिल्कुल। तो फायदा ही है बंदे का। ऑटोमेटिक में फायदा है, मैनुअल में तो फिर एक टांग तो गई समझो। वो विकलांग हो जाएंगे, क्या फायदा। और भाई साहब थोड़े से ना इसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ। प्रॉब्लम सबसे बढ़िया भैया इसका ये इन्फोटेक सिस्टम। क्या दिक्कत है भाई साहब इसमें? इसमें भैया एक तो एप्पल कारप्ले जो सबसे मेन दिक्कत जो आती है इसमें आती है, कभी कनेक्ट हो जाता है, कभी नहीं होता है। लेफ्ट वाले स्पीकर चलते हैं तो राइट वाले नहीं चलते, राइट वाले चलते हैं तो लेफ्ट वाले नहीं चलते हैं। और कई बार होती है ये चीज? कई बार होती है चीजें, ये तो सबसे भारी दिक्कत है इसमें। तो मतलब ये थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है ना? बहुत ज्यादा जरूरत है इस पे। साइज वगैरह का तो मैटर नहीं नहीं, साइज का कोई मैटर नहीं है, इस बटन का कनेक्टिविटी का है ना? हाँ, इसमें आप बैक कैमरा का भी इशू बता रहे थे। इसमें हाँ, स्क्रीन छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है अपने आप ये कैमरे में। काफी बार ये क्या होता है, इसमें छोटी स्क्रीन मैं दिखाता आपको है, एक दिखा बार देता लगा हूँ। के देखना, ये देखो, ये बड़ी अब दिखा रही है, पूरे स्केल में आ रही है हाँ। ना? अब कभी कभी ये छोटे स्केल में भी आ जाती है, कई बार यहाँ पे आ हाँ जाती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर का इशू है, इनको सुधारना चाहिए ना? हाँ, हर बार सॉफ्टवेयर डिस्कनेक्ट चलते चलते अपने आप म्यूजिक अपने आप हो जाता है। एप्पल कारप्ले कभी कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता है। और क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको बैठते एक और सबसे मेन प्रॉब्लम है इसमें, ऑटो स्टार्ट वाला बटन। ये तो गाड़ी स्टार्ट होते के साथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और गाड़ियों में देखोगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होते, बंद करना, ऑन करना पड़ता है। हाँ। लेकिन इसमें तो अपने आप ही
ऑन हो ये जाता तो है। फीचर है ना भाई साहब। भैया वो सबसे बेकार फीचर है। इसको तो बस गाड़ी में बैठो तो हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि ये बटन गाड़ी में स्टार्ट करने के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये मतलब बड़ा इरिटेट वाला ये काम है। एडास जैसा ही है, वो भी इरिटेट करती है और ये बहुत भी। गंदा इरिटेट वाला काम है। देखो है अच्छे काम के लिए भी, हाँ। हमारा फ्यूल भी बचता है, सारी चीज होती है, लेकिन तो दिल्ली में करता तो है कभी-कभी चार irritate। कदम बाद फिर हाँ। ब्रेक मारनी है, बस फिर इसने बंद होना है। इसीलिए इरिटेट होते हैं इस बटन से हम, इसीलिए बंद करना पड़ता है हमें। तो मतलब ये एक बार बंद कर देते हैं आप, तो ये परमानेंट बंद नहीं रहता। परमानेंट बंद नहीं रहता। तो दोबारा ऑन करेंगे, दोबारा दोबारा अपने आप ऑन हो जाएगा। हाँ। सही में फिर तो ये इरिटेटिंग है। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। ये बेस मॉडल में भी आता है। बेस मॉडल में भैया पता नहीं, मैंने तो बेस मॉडल लिया ही नहीं। और जैसे इसके अंदर यहाँ पे एक वो आता है सोनी का अपग्रेड वूफर आता है ना। हाँ, हाँ। तो इस मॉडल में नहीं है, तो ऑडियो क्वालिटी कैसी है इसकी? फिर भी ओके ओके भैया, मेरे को पूरे शहर में थोड़ी ना सुनाना, गाड़ी के अंदर सुनना है बैठ के। तो उसके अंदर दिक्कत नहीं आती। कोई अच्छे दिक्कत स्पीकर नहीं, बहुत अच्छे स्पीकर है। बेदी भाई, जैसे सिटी के अंदर आप बताओ ये गाड़ी कैसी है? सिटी के अंदर आप के अंदर भैया आप परेशान नहीं होगे इस गाड़ी में ना। आपने फॉर्च्यूनर भी चलाई है? फॉर्च्यूनर भी चलाई है। उससे बता दो, ये ऊपर फील होती है या नीचे फील होती है? नहीं वो तो देखो छोटा गाड़ी है भाई साहब। सिटी ड्राइव की बात है भाई, इजी ड्राइव की बात है। बड़ी गाड़ी को खींचने में दिक्कत होती है, नहीं इसको खींचने में दिक्कत नहीं होती ना। नहीं इसको कटाई में भी दिक्कत। तो ये मतलब सिटी के अंदर फॉर्च्यूनर से बेटर ऑप्शन है बहुत। साथ में माइलेज का भी बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल मिलता है। माइलेज क्या दे देती है? माइलेज भैया 13-14 दे देती है। 13-14 लोकल में भी आ जाती है, जिसमें ब्रेक है, तो सब कुछ लाल बत्ती है, पीली बाकी बत्ती है, सारा। अपने ऊपर होता है चलाने के ऊपर ना। आप उसके कान मरोड़ोगे तो नौकी भी नहीं देगी। और जैसे आप हाईवे के ऊपर जाते हो, हाईवे पे कोई टूर मारा है आपने? बढ़िया हाईवे अभी लास्ट बताया ना मैंने, चंडीगढ़ तक गया था। बाकी अगले नेक्स्ट मंथ मेरा बन रहा है प्रोग्राम। हाँ। लद्दाख जाने का। तो मतलब लद्दाख तक की हिम्मत हो सकती है इस गाड़ी में? बिल्कुल हो सकती है जी। और जो मेरा मानना है कि ये हार नहीं मानेगी। तो लॉन्ग ड्राइव में कंफर्ट, बंदे तंग हो गए, बहुत अच्छा कंफर्ट है, ऐसे तंग वाली कोई बात नहीं है इसमें। लॉन्ग ड्राइव में मतलब इजी है? इजी है, बहुत इजी है, कंफर्टेबल है। जैसे एंडेवर में तो पिछली सीट थोड़ी सी डाउन थी, तो उकड़ू बैठना पड़ता था थोड़ा सा। इसके अंदर सेम ही है, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और फॉर्च्यूनर जो है वो, फॉर्च्यूनर में देखो सारी अपनी अपनी सेगमेंट में अलग अलग। तो ये अपने बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसमें। और कोई आपने यूरिया से रिलेटेड कोई नहीं दिक्कत गाड़ी के अंदर? ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सनरूफ से रिलेटेड, जैसे आज भी बारिश आ रही है। वो अपना एक यूट्यूबर है अरुण पवार, हाँ, उसने सदा ही कूड़ा उठाया है, और कूड़ा उठा के गाड़ियों की बेइज्जती करी है उसने। कभी गाड़ियों की रिस्पेक्ट करी नहीं उसने। मैंने लिए, मेरे सनरूफ में तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अब तू ले रहा है भाई पुरानी गाड़ी, तो दिक्कत तो आएगी आएगी। तो उसको खेतों में कुदा रहा है, कभी कहीं कुदा रहा है, तो दिक्कत तो आएगी भाई। उसमें कंपनी वाली कोई गलती नहीं है। सही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है सनरूफ में भी, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने आपको 2 चीज बताई थी जो आपके सामने है। वो तो ठीक कराना बनता है। देखो ये तो सही में इरिटेट करता है। हाँ। और इसमें एडास वगैरह कुछ नहीं आता इस मॉडल अभी जो बोल रहे हैं, अभी जो इससे अपग्रेड मॉडल आ रहा है उसमें सारी चीजें आ रही हैं। उसमें आएगी। तो ये भाई कितने का पड़ा था अपने ये मॉडल? जो मेरे को ये 22 लाख रुपए का पड़ा था भैया। 22 लाख रुपए ऑन रोड है मतलब? ऑन रोड, हाँ जी। और इसमें आपने बाहर से कस्टमाइज भी करवाया है? अच्छे कस्टमाइज मैंने इसमें हाँ टायर और अलॉय डलवाए हैं इसमें बस। तो उन टायरों में क्या फर्क था जो आए थे? अब ये क्यों बदलवाया भैया? बस थोड़ा ऑफ रोडिंग वाले बंदे हैं हम। तो ये कौन से वाले टायर हैं? ये जियो लैंडर के टायर हैं। ये जो योकोहामा में जियो लैंडर आते हैं, हाँ जी वही वाले। तो इसमें क्या फर्क आता है भाई साहब? भैया इसमें एक तो गाड़ी रोड पे चलती है तो अच्छी पकड़ बन जाती है। सही बात है ना। और कंफर्टेबल भी हो जाती है, बैलेंस भी रहती है गाड़ी इसमें थोड़ी। हाँ, जो कंपनी के साथ तो थोड़े छोटे टायर होते हैं, पतले होते हैं, उसमें मजा नहीं आता इतना। ब्रेकिंग वगैरह नहीं, सब कुछ ओके है। ब्रेकिंग में भी आर पार कोई दिक्कत नहीं आती। बेदी भाई साहब, फिर एक बात बता दो आप, जैसे ये Z8 सेलेक्ट मॉडल है जी, इसके अंदर आपको क्या और लग रहा था कि ये चीजें और होती तो मैं कंप्लीट पैकेज हो गया था? मुझे इसमें 2-3 चीजों की कमी खलती है। एक तो 360 कैमरा होना चाहिए था इसमें। हाँ जी। और एक ऑटो फोल्डिंग मिरर, ठीक है ना। और एक अपना पुश स्टार्ट आता है जो। अच्छा, इसमें लेकिन चाबी है ना? हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पुश स्टार्ट नहीं है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे यहाँ सही सलामत है, घुमा सकते हैं चाबी हम। और उस अपने जो साइज है 6 फुट के हो आप लगभग, है ना? हाँ जी। क्या हाइट है आपकी? मेरी 6'2" है। 6'2" है। और अभी भी आपके पास बढ़िया हेडरूम है, तो मतलब सीटिंग के हिसाब से भी बड़े आदमी, कोई लंबी हाइट वाले नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत और कैबिन के अंदर आपको कोई लगाओ भाई लूज पैनल है, आवाज आती है चलते हुए? नहीं, अगर आप गड्ढे में भगाओगे तोड़ोगे तो वैसे हर गाड़ी में आवाज आती है। हाँ, वैसे कुछ भी नहीं है? नहीं, पैनल गैप वगैरह इश्यूज वगैरह इस टाइप का कोई इशू नहीं है इसमें। देखो गाड़ी तो अपने दिल से लगा के चलानी चाहिए, प्यार से चलानी चाहिए। अब इसको कान मरोड़ेंगे, गड्ढे में कुदाएंगे तो आवाज तो आएगी। हाँ, ऑल ओवर क्या रेटिंग है भाई साहब इस वैल्यू के अंदर? और कौन से बेस्ट ऑप्शन? 8 रेट देना चाहता हूँ। तो बेदी भाई साहब, इस प्राइस के अंदर XUV 700 भी आती है, उसके अंदर भी इसी कंपनी की है, बहुत सारे फीचर है। लेदर फ्रेम और सस्पेंशन में फर्क होता है। हाँ भाई, ये गाड़ी अपनी लेदर फ्रेम पे चलती है। ठीक है।
अपनी एक्चुअली उसका सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा इसका है। हाँ, तो बस यही फर्क है इसमें। इंटरेस्ट आपका हाँ जी, लेडर फ्रेम में लेडर ज्यादा है। फ्रेम में ज्यादा है। तो ठीक है बेदी भाई, बहुत बहुत बढ़िया लगा थैंक यू आपसे भाई, बात करके। थैंक यू प्रिंस और भाई। मतलब अब आप इस गाड़ी को ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते तो हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऐसी वीडियोस देखनी है तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।